हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस जो रैशनल और इरेशनल नंबर्स के बारे में हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि रैशनल नंबर्स उन नंबर्स को बोलते हैं जो हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं। जिन नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं p अपॉन क्यू के फॉर्म पे। p अपॉन क्यू का फॉर्म मीन्स उसका एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर होना जरूरी है। और ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स, जिनको हम छोटी क्लासेस में फ्रैक्शन भी बोलते हैं। तो इसमें एक ही कंडीशन है कि इसके जो डिनोमिनेटर है नीचे वाले नंबर, वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता। q इज़ नॉट इक्वल टू जीरो मीन्स इसका डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होगा। और ऐसे जितने भी नंबर्स हैं, चाहे वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, उन सब को हम लोग रैशनल नंबर बोलते हैं। मीन्स रैशनल नंबर का डेफिनेशन ही है द नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस ऑन द इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये रैशनल नंबर्स हो गए। अब ये p की वैल्यू, q की वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकती है, बट कम से कम वो जीरो नहीं होगी। जीरो होगा तो वो रैशनल नंबर नहीं होगा। अब यहाँ से बहुत सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम के क्वेश्चन बनते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ इरेशनल नंबर क्या होता है। इरेशनल नंबर कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होता है। जैसे मैंने 3/5 लिख दिया और इसका मतलब होता है 3 को मुझे 5 से डिवाइड करना है। अगर मैं 3 को 5 से डिवाइड करके दिखाऊं आपको, 5 6 जा 30, 5 हो गया 0.6। जिसका डेसिमल एक्सपेंशन हो गया, जो कि टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट हो गया मीन्स इसके बाद इसका रिमाइंडर खत्म हो गया, टोटल ये पूरा खत्म हो गया, एंड हो गया 0.6। ये हो गया टर्मिनेट हो जाना। कुछ ऐसे रैशनल नंबर्स भी हैं जो टर्मिनेट नहीं हो पाते कंप्लीटली, उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, 1/9। ये भी है तो रैशनल नंबर, बट ये नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या देखते हैं हम 1 को 9 से डिवाइड करते हैं। 9 × 0 जा 0, 9 1 जा 9, 1, फिर 0 आया, 9 1 जा 9, और इस तरीके से आगे बढ़ते जा रहा है, 9 1 जा 9। और इसलिए जो नंबर रिपीट होता है उसको उसके ऊपर हम लोग लगा देते हैं बार। 1 रिपीट हो रहा है तो 0.1 बार। जिस भी नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन में बार लगा होगा, आप ये तो समझ जाएंगे कम से कम ये रैशनल नंबर है। ये रैशनल नंबर की खास बात होती है, वो टर्मिनेट भी हो सकता है और नॉन टर्मिनेट भी हो सकता है। बट अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इरेशनल नंबर के बारे में। तो कुछ ऐसे नंबर्स हैं जिनका स्क्वायर रूट नहीं निकलता। आप जानते हैं जिनका स्क्वायर रूट नहीं निकलता, ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। जैसे कि मैंने आपको बताया √4, इसका स्क्वायर रूट निकलता है 2, √9 डेफिनेटली 3। लेकिन कुछ ऐसे नंबर्स हैं √3। अब इसका ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसका स्क्वायर रूट अगर निकालेंगे तो उसकी एक अलग वीडियो बना देंगे कैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं। 1.732 डैश 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 मीन्स अगर आप इसका स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड से निकालेंगे तो ये कभी भी टर्मिनेट नहीं हो पाएगा। और ये नॉन टर्मिनेटिंग की निशानी ऐसे डैश 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 बना होता है। मीन्स ऐसे नंबर जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नहीं, टर्मिनेट होगा, और ख़ास बात ये रिपीट भी नहीं होता, इसीलिए डैश डैश का मतलब होता है रिपीट होने लगेगा तो इसके ऊपर बार लगेगा। तो ये इरेशनल नंबर में नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ये नंबर कभी भी रिपीट नहीं हो सकते, और इसीलिए इनको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। जितने भी ऐसे नंबर्स हैं √11, √101 जिनका स्क्वायर रूट नहीं निकलता, ये सभी के सभी इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। हमको जानना बहुत जरूरी है रैशनल और इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट और नंबर लाइन कैसे करते हैं, इसकी हम अलग से वीडियो बना देंगे। थैंक यू।